हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपना चैप्टर 11 क्लास 7th मैथ्स पेरीमीटर और एरिया को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया का लास्ट वीडियो है। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर पर 2 वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और एजेस। इन जियोमेट्री अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल कर्व्ड शेप। यानी कि एक सर्कल एक राउंड शेप्ड होता है, एक राउंड फिगर होता है जिसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते, कोई एजेस नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, अगर इसके कोई एजेस नहीं होते तो ये एक पॉलीगन नहीं हो सकता, लेकिन ये एक शेप होता है, एक फिगर होता है। इन जियोमेट्री अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड 2 डायमेंशनल एंड अ कर्व शेप। ज्योमेट्री में सर्कल को हमने एक 2D शेप माना है, एक कर्व शेप माना और एक क्लोज्ड शेप माना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। सो द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि अगर आपको एक सर्कुलर रीजन दिया गया है या फिर एक सर्कल दिया गया है तो उस सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई पॉलीगन दिया जाए तब उसके अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि सर्कल एक पॉलीगन नहीं होता है, इसीलिए उसके अराउंड डिस्टेंस को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर एक सर्कल देख सकते हैं। उस सर्कल में आपको दिखाया गया है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। इस सर्कल में जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। बाकी जो ब्लू कलर का यहाँ पर सर्कल में लाइन खींचा गया है उसे हम रेडियस कहते हैं। वहीं जो रेड कलर का लाइन है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया कि एक सर्कमफेरेंस क्या होता है। लेकिन अगर आपको सर्कमफेरेंस किसी सर्कल का निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है। आप एक धागा लीजिए और उसी धागे को एक सर्कल के चारों तरफ गोल गोल बांध दीजिए। फिर जितना लेंथ का धागा उस सर्कल को कवर कर रहा होगा उतना ही लेंथ का धागा सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। अगर आपको एक मैथमेटिकल मेथड से इसका सर्कमफेरेंस निकालना होगा तो वो मैथमेटिकल मेथड होता है 2πr या फिर πd, जहाँ पर पाई का मतलब होता है 22/7 या फिर 3.14 और r का मतलब होता है रेडियस। मतलब यदि आपको एक सर्कल दे दिया जाए और आपको उसका सर्कमफेरेंस निकालना रहे और आपको रेडियस पता रहे या फिर डायमीटर पता रहे तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग पाई को 22/7 ले लेंगे और फिर 22/7 को उस रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2πr, 2 इंटू पाई इंटू r, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उससे को हम सर्कमफेरेंस मानते हैं। जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक सर्कल का फिगर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना रहे तो हम लोग 2 इंटू 22/7 और इसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4 कर देंगे तो आंसर आएगा 25.14 सेंटीमीटर। तो यही होगा इस सर्कल का सर्कमफेरेंस। अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेमी सर्कल की तरफ कि अगर हमें सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक सेमी सर्कल दिया गया है। इस सेमी सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सर्कल का हाफ है तो हम लोग 2πr का हाफ कर देंगे, क्योंकि 2πr इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस
और ये सर्कल का हाफ है तो सर्कमफेरेंस का हाफ भी इसका पेरीमीटर होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका हाफ कर देंगे तो आएगा पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो पाई आर बचता है। और उसके बाद जिसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक लाइन दी गई है, यहाँ पर ये लाइन सर्कल का डायमीटर है, तो हम लोग पाई आर को मतलब इस सर्कल का आर मतलब रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, तो इधर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू 22/7 है, तो हम लोग 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो यही आएगा इसका सर्कमफेरेंस। तो हम लोग सर्कमफेरेंस के साथ डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा सर्कमफेरेंस निकला है 15.71 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा 15.71 प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25.71 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सर्कल के एरिया की तरफ। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं? सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि पाई क्या होता है, हमने पहले ही बात कर लिया है कि पाई 3.14 होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है उसकी वैल्यू। तो पाई आर, आर क्या हो सकता है, आर उस सर्कल का रेडियस हो सकता है और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है उसको पता करने के लिए हम लोग 3.14 इंटू जो रेडियस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3.14 इंटू आर या फिर 22/7 इंटू आर, और जो आंसर आएगा उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक सर्कल का एरिया क्या है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आप अपने स्क्रीन पर एक स्क्वायर देख सकते हैं ABCD और उसके अंदर एक और स्क्वायर है PQRS। और अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर ABCD का एरिया निकालेंगे और उसमें से हम लोग स्क्वायर PQRS का एरिया माइनस कर देंगे और जितना एरिया बचेगा वो एरिया इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। अब आप फिगर 2 देख सकते हैं। फिगर 2 में हमें बताया गया है कि ABCD का लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा और हमें पता करना है कि इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ABCD का एरिया पता करेंगे, उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल PQRS का एरिया पता करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल PQRS के एरिया से रेक्टेंगल ABCD का एरिया माइनस कर देंगे और जो एरिया बचेगा वो इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस चैप्टर के बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बाकी आप इस चैप्टर को खुद से भी घर में पढ़िएगा, इससे आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। तब तक थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।